स्टीफन का नियम, जिसका अभी चर्चा भी हमने की थी, जैसे एक वस्तु है आदर्श कृष्णिका, बाहर का ताप वातावरण का मान लीजिए T0 हमने मान लिया, और इस वस्तु का ताप T0 प्लस डेल्टा टी है, थोड़ा सा ताप ज्यादा है। वातावरण विशाल होगा, वस्तु छोटी होगी, इसलिए बाहर के ताप को T0 मानकर और इसको लगभग नियत हम मान लेंगे। जैसे दिन का किसी समय टेम्परेचर अगर 34 डिग्री है तो वो जल्दी से नहीं बदलता है, कुछ वस्तुएं गर्म भी होती रहती हैं, कुछ ठंडी भी होती रहती हैं। तो वातावरण का ताप लगभग नियत मानते हुए, चूंकि विस्तार इसका ज्यादा है, तो अब क्या होगा, स्टीफन का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपने ताप के कारण लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करती रहती है, और ये उत्सर्जित ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी E समानुपाती T की पावर 4। ये स्टीफन का नियम है। अब समानुपाती निशान हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो इस तरीके से E वस्तु के द्वारा, वस्तु का ताप T0 प्लस डेल्टा टी हमने माना है, तो ये सिग्मा T0 प्लस डेल्टा टी की पावर 4 हो गई। परिवेश जो होगा ये अपने ताप के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ये चारों ओर को इधर भी, और ये ऊर्जा इसके ऊपर पड़ेगी। अपने ज्यादा ताप के कारण ये ऊर्जा बाहर उत्सर्जित कर रहा है, ये आदर्श कृष्णिका, और चारों ओर के वातावरण अपने ताप के कारण ये भी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। जो ऊर्जा इस पर पड़ेगी ये इसके द्वारा वो इसको अवशोषित करेगा, इसके द्वारा जो ऊर्जा इसके ऊपर पड़ेगी ये इसको अवशोषित करेगा। वस्तु में उत्सर्जन क्षमता भी कुछ होती है और अवशोषण क्षमता भी कुछ होती है। बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें तो परिवेश द्वारा जो उत्सर्जित होगी वो सिग्मा T0 की पावर 4 हो जाएगी। अब चूंकि आदर्श कृष्णिका है, और आदर्श कृष्णिका का मतलब है अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण विकिरण का ज्यों का त्यों अवशोषण कर लेना। जितनी ऊर्जा यहां से उत्सर्जित हो रही है पूरी की पूरी को ये अवशोषित कर रहा है। तो इस वातावरण के द्वारा उत्सर्जित कह लीजिए या आदर्श कृष्णिका के द्वारा अवशोषित कह लीजिए, तो इतनी ऊर्जा का अवशोषण हुआ। इतनी ऊर्जा का, ये ऊर्जा एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में है। ए क्षेत्रफल होगा तो ए की गुणा करेंगे, टी समय होगा तो टी की गुणा करेंगे। तो कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित नेट ऊर्जा, इसमें से ये घटा देंगे, ये माइनस ये। अब देखो इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाई है द्विपद पर में। सिग्मा T0, देखो कोष्ठ के अंदर से T0 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस डेल्टा टी बटे T0 हो गया। कोष्ठ के बाहर आएगा तो चूंकि पूरे की पावर 4 है तो T0 की पावर 4 हो जाएगी, -1 ये कॉमन ले लिया है हमने। 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन T0 की पावर 4, ये द्विपद पर में लगाई है। पहले भी इसकी चर्चा हमने की थी, एक बार फिर आज शॉर्ट में भेज रहे हैं। 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन T0 -1, 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 की गुणा करेंगे, T0 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो E माइनस ई डैश, यानी आदर्श कृष्णिका के द्वारा उत्सर्जित नेट ऊर्जा 4 सिग्मा T0 की पावर 3 डेल्टा टी। वातावरण चूंकि विशाल है, विराट है, विस्तार इसका ज्यादा है, इसके ताप में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, इसीलिए ये कांस्टेंट मान लिया है हमने लगभग। ये कांस्टेंट है ही, 4 कांस्टेंट है ही, तो E माइनस ई डैश समानुपाती डेल्टा टी, ये न्यूटन का शीतलन नियम होता है। तो स्टीफन का नियम लिखिए, उस आधार पर न्यूटन के शीतलन नियम की व्याख्या कीजिए, या अलग से न्यूटन का शीतलन नियम लिखा तो जैसे पहला बताया गया उस तरीके से तैयार करेंगे। ये जो चर घातांक श्रेणी होती है एक, E एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है, और इसका मान लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी n का मान अप्रोचेज टू अनंत हो, n का मान अगर बढ़ते बढ़ते अनंत तक होता हो तब 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, इसे ही कहते हैं।
इसको n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n का मान बहुत बहुत ज्यादा की ओर बढ़ रहा है, n का मान बहुत ज्यादा है, अत्यधिक n का मान है, तो 1 प्लस 1/n की पावर n ये e होता है। अगर हम कहें कि लिमिट n टेंडिंग टू 0, उल्टा लिमिट हमने कर दिया है, तो तब देखो 0 किया है तो यहाँ 1/n पावर लिखेंगे, और 1/n है तो यहाँ n लिखा जाएगा। n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n का मान बढ़ता हुआ अनंत तक है, n का मान पावर ज्यादा आ जाएगी, यहाँ 1/n आएगा। और बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद पर में एक्सपोनेंशियल रेशो को समझने के लिए ये चीज भी जरूरी है। ये सभी के लिए n पूर्णांक के लिए 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 2, ये भी फैक्टोरियल 2 है, यानी 2 और ऐसे करके जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह वो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, इस तरह से इनफाइनाइट तक। ये पूरी सीरीज बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है। अगर x का मान 1 के मुकाबले में बहुत बहुत कम है तब ये होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उच्च घातों को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि x का मान बहुत कम है और कम का वर्ग बहुत कम होता है, इसका वर्ग और कम होगा, यानी आगे की चीजों को छोड़ दे तो 1 प्लस एन एक्स, अगर 1 माइनस एक्स की पावर n है तो 1 माइनस एन एक्स। हम फिजिक्स में जनरली इतना ही प्रयोग करते हैं, इंटर लेवल पर बस इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो यदि x का मान 1 से बहुत बहुत छोटा हो तब 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर n 1 माइनस एन एक्स। पूरी लाइन, पूरी सीरीज ये होती है, ये भी पता होना चाहिए। और चर घातांक इसी से निकाला गया है, 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर n, और इसी से देखो हल किया है, ये बाइनोमियल थ्योरम लगा दी है, थोड़ा सा कैलकुलेट किया और ये आगे की छोड़ दिया है। लगभग 3-4 फैक्टर भी अगर हम जोड़ें तो इसका मान 2.718 आता है लगभग, इसका मान भी याद रखेंगे। तो ये चर घातांक श्रेणी का एक कांस्टेंट है, जैसे पाई का मान 3.14 होता है, ई का मान 2.718 होता है। और ये लघुगणक की जानकारी है, ये तो पढ़ी ही होगी पहले। लॉग बी आधार पर x का मान n हो, इसका मतलब x इक्वल टू b की पावर n, ये आधार है। जैसे 1000 है 10 की पावर 3, तो log 10 आधार पर 3 है, 1000 10 आधार पर 3 घात, तो मान 3 होगा, लघुगणक 3 हो गया 1000 का 10 आधार पर। इसी तरीके से जो e है उसका मान 2.718 होता है, और ये जो e आधार वाला होता है, अगर लघुगणक e आधार में दिया हुआ है और उसको 10 आधार में बदलना हो तो 2.3026 की गुणा की जाती है। ये चीजें बहुत जगह काम आती हैं और बेसिक हैं, अगर आपके माइंड में ये नहीं रह सकती हैं तो फिर बहुत समस्या आएगी। इन चीजों को समझ लें, नोट कर लें, अपनी कॉपी में कहीं नोट्स बना लें और इनको यदा यदा रिपीट करते रहें, बेहद जरूरी है।